अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार यानी 9 अक्टूबर की रात को कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। अभी तक इन धमाकों का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और न ही यह जानकारी सामने आई है कि किसकी तरफ से हमला किया गया है। तालिबान की सरकार ने इतना जरूर कहा है कि इन धमाकों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इनकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने किया है हमला? असल में इस समय तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 7 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं और यहां काबुल में धमाके हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हमले किए गए हैं, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। कहां हुए हैं धमाके? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके अब्दुल हक स्क्वायर में हुए हैं, जहां अफगानिस्तान सरकार के कई मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसी भी स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ अन्य स्थानों पर भी इस तरह के धमाके हुए। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। क्यों अहम है तालिबान मंत्री का दौरा? तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे की बात करें तो उसकी तैयारी भी लंबे समय से चल रही थी। मुत्ताकी के भारत दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो सकती है, लेकिन उस मुलाकात के दौरान सिर्फ इस बात को लेकर विवाद है कि क्या अफगानिस्तान के झंडे को जगह दी जाए या नहीं। इससे पहले भी भारत के अधिकारियों की तालिबानी मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन तब किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ जगह नहीं दी गई। लेकिन इस बार क्योंकि बैठक राजधानी दिल्ली में होनी है, ऐसे में इस मुद्दे की चर्चा ज्यादा हो रही है। भारत से क्या चाहता है अफगानिस्तान? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं। आतंकवाद, मानवीय सहायता, अफगान छात्रों को वीजा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत में अपनी राजनयिक मौजूदगी को कैसे मजबूत करे, इस पर भी मंथन किया जाना है। इन मुलाकातों के अलावा मुत्ताकी इस दौरान ताजमहल के दीदार भी करने जा रहे हैं। Our relationship, I think, are historical, cultural, and very deep rooted. So there is, and look at it, if you just look at it from the economics point of view, traditionally India has been the largest market for all Afghan exports. You know, Afghan used to be sort of organically linked to Indian economy from his, no, so since sort of ages. It's not only a recent thing which has suffered. So I think there is a need to rebuild that. You know, a lot of our exports have suffered also after 2021. We have lost that preeminent position. I think Pakistan today is bigger. Exports from Iran have substantially gained. So there are both geopolitical, but also basically humanitarian and commercial hard-headed reasons by which we should actually engage them, so that we don't lose both the goodwill as well as the market. Another important question that comes in our mind is, what are the risks that India is will face if it recognizes the Taliban government? You see, it is more the nature of the Taliban government is such that it runs a certain reputational risk, and I think that is what is making every nation hesitant. Beyond that, I don't think there are other major risks that I see. In fact, I think it will be useful if the government in Afghanistan is normalized. And you can see that there are people within the government, in the Taliban government, who are pushing towards greater integration, early recognition, trying to normalize the situation there. But there are elements which are pulling it back. And you would have seen some of the recent examples. For example, while you are seeking recognition, you're also cutting yourself off from the rest of the world by cutting down the fiber optics or shutting down the internet. And I think yesterday, I think all the social media ban has come place. Then the way you are treating women, and there's many hardcore elements within the Taliban, which obviously have a very different view of how to treat women. तो ये थी अफगानिस्तान हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।